आप सबके बदले हम खुद हवन कर रहे हैं, पर आपसे भी हमें करवाना है। जो धाम आ गए हम क्षमा मांगते हैं कि आपको ये कष्ट हुआ होगा, मन में दुख हो रहा होगा, लेकिन कल भाई हवन में हमें विपत्तियों का तो स्वाहा करना है, पर खुद का नहीं करना है। हाँ, कि पता लगे कि हवन में खुद का स्वाहा हो जाए, विपत्तियों का करना है। भूतों के स्वाहा की जगह पता लगे खुद ही भूत बन गए, तो ये बड़ी आफत हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना मानो, यज्ञशाला के क्षेत्र में, परिक्रमा के क्षेत्र में, कथा पंडाल क्षेत्र में जितने भी लोग बैठे हैं, अग्नि कुंड प्रज्वलित ना करें, पूजन पूरा करें, नियम पूरा करें, और स्वाहा आहुति बिना अग्नि प्रज्वलित करके इसमें हवन कुंड में डालें। फिर धाम के हवन कुंड 9 कुंड जो बने हुए हैं उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करवा रहे, उसमें जाकर के डाल देना, नारियल सहित स्वाहा हो जाएगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। क्या हमारी ये बात पंडाल वाले लोग मानेंगे? भैया मान जाओ, जो भी पंडाल में है हमारी बात को मान जाओ, ताकि विघ्न ना बने। ये हमारा निवेदन है, हमारे मन में और कुछ भी नहीं। आपकी सुरक्षा को लेकर के डर है, किसी भी प्रकार से हम द्वंद्व नहीं चाहते, किसी भी प्रकार से हम ये नहीं चाहते कि कल के दिन लोग कहें कि वाह आपके गुरुजी, आपके परिवार वाले ही कहेंगे कि भला करने गए थे कि हाथ जलवाने गए थे, हवन करने गए थे क्या। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना निवेदन स्वीकार करें। समस्त पंडाल में बैठे हुए श्रद्धालु जनों से हमारी प्रार्थना, अगली बार का हवन जब 12 तारीख को मार्च में होगा, वो हम कैंसर हॉस्पिटल के 60 एकड़ के मैदान में करेंगे। हाँ, या तो जहां मंडप लगे तो वो या तो मंडप वाले में बैठा भी फेंके भी, बेटा हरो आ जाओ जितनी दम हो तुम में। हाँ, सा परिवार आ जाओ, रिश्तेदार लेके आ जाओ हमारे पास में। फिर 60 एकड़ मतलब 2 किलोमीटर में हम पूरा मैदान साफ करवा दे भी जेसीबी से। अब कर लो बेटा हवन, तुम्हें कितना स्वाहा करने हैं। छत पे भैया तुम हवन जलाई लो तुमने। जय हो चेला, गुरु को तो मानते हो, गुरु की नहीं मान रहे। SBI के पास जला दो भैया, बैंक ना जला दो। सेवादार जावे, सेवादार वहां पहुंचे। हमने कहा कि धूप भी बंद करें ताकि दिखाई दे। हाँ, पूजन तो होने ही दो। हाँ, ठीक है, चलो पूजन, अत पूजनम। चलो कोई बात नहीं, अब आगे सब लोग समझदार हैं, हमारे चेला हैं, वो मान गए, बात मान गए, बहुत अच्छी बात है, मान गए। सब हमारे चेला हैं, हमें मानते बहुत है, गुरु की मानते हैं, ऐसा नहीं है, सब चेला है हमारी बात। अब बड़े अच्छे प्रसन्न मन से हंसो, बढ़िया दांत निकालो। हाँ, टेंशन ना लो, ये होता रहता है, अब होता रहता है, अब कोई नहीं, हंसो बढ़िया, दांत निकालो, प्रसन्न मन से हवन करो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय। कुछ चेला मन ही मन में कह रहे होंगे, गुरुजी बहुत बुलाते थे तुम, अब आ गए सो गुरुजी बताओ अंग्रेजी बक रहे, ऐसे ही कह रहे होंगे मन में। अरे टेंशन ना लो चेला हरो, अगली बार हम इससे बड़ा स्थान बनाएंगे। हाँ, ये तुम्हारा घर है, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और कन्या विवाह में तो तैयार ही हो। हाँ, कितने दिन बचे? 2 दिन बचे बस, फिर कन्या विवाह में धूम धड़ाका होना है। जय बजरंगबली की। अब शुरू करते हैं, हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ करके भैरव जी को प्रणाम करेंगे सभी लोग। ओम तीक्ष्णदंश महाकाय कल्पान्तदहनोपवां भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने गुरु जी को प्रणाम करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीप पूजनाम। पुष्प ओम ले लो, सभी फूल ले लोग लो, थोड़े एक एक फूल की पंखुड़ी या पुष्प ले लो, और जो दीपक जल रहा हो ना, हाथ जोड़कर प्रणाम करके फिर दीपक के पास चढ़ाना है। ओम भूदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपाधाराय नमः। कर्म साक्षिणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब थोड़ा सा जल लेके हाथ भी धो लो। पुनः हाथ में सभी लोग पुष्प अक्षत अक्षत यानी चावल लेकर के मंगल की कामना करेंगे सभी लोग। मंगल मंत्रान पठेयुः। हरि ओम मा विषवानी ते वारावी तद्दूरिता निपाराशुवा जद भद्रान्तान्न आसुवा द्यौः शान्तिरा तारिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरा पाहा शान्तिरो खाधायाः शान्तिः बाणपातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्माण्डान्तेः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो याताः सामीहाते तातो नो आभाया कोरो शान्नाः कोरुपराजाभ्यो भायान्नाः पाशुभ्याः सुशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री बागेश्वराय नमः। ओम श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम श्री बागेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री अन्नपूर्णायै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवाम् वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिदयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत्कर्म प्रधान देव श्री बागेश्वर हनुमते बालाजी हनुमते नमः। सभी लोग छोड़ दें। सामने में एक कटोरी में या उसमें आप लोग एक काम करें,
कटोरी में वो रख लें सुपारी, सुपारी लेके कटोरी में या दोना हो तो रख लो जरा। क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? है? हवन कुंड में ही कर रहे हैं, जल लेंगे इतना तो चले। अच्छा ना ना ना, एक ही एक, एक ही एक। हाँ ठीक है, आगे। संकल्पः। सुपारी एक तो गणेश जी के रूप में सामने रख लें, एक बिंदी लगा दें। अब हाथ में अक्षत यानी चावल, पुष्प, एक सुपारी, थोड़ा जल, दक्षिणा लेना हो तो ले लो, नहीं तो सबके बदले हम ले लें। दक्षिणा सभी लोग दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और पुष्प दक्षिणा सहित ले लें। दक्षिणा सभी लोग लेंगे। एक जने ले लें, बाकी परिवार के सदस्य जो घर बैठ करके कर रहे हैं, बाकी परिवार के सदस्य हाथ लगा लें। और आज का जो संकल्प होने जा रहा हवन का, ये आज का संकल्प होगा नकारात्मक शक्ति के निवारण के लिए। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या है, उसके समन के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और 5 हवन का संकल्प हम लोग प्रेत बाधा के निवारण के लिए लेंगे। तो हम प्रण करेंगे कि आज का जो हवन होगा उसमें लास्ट में नारियल का उतारा होगा। उसमें जिनको ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, उनको हवन कुंड से थोड़ा दूर बैठाना है। प्रभाव पड़ेगा, उनके शरीर पर सवारी भी आएगी, इसलिए उनको दूर बैठाना है और उनको दूर बैठा करके मुट्ठी बंधवा देना। उसके बाद उतारा करके उस नारियल को सबसे अंत में हवन में डालना है, इस मनोकामना के साथ कि जो भी हमारे ऊपर अलाय बलाय हो, बाधा हो, वो धीरे धीरे बालाजी ऐसी कृपा करें कि इस हवन के प्रभाव से अग्नि में आहुतियों के साथ स्वाहा हो जाए। इस मनोरथ के साथ आज का संकल्प लेना। और किसी को यदि तंत्र बाधा नहीं है तो वो किसी भी मनोरथ का संकल्प ले सकता। केवल एक प्रश्न की अर्जी, जो भी एक विषय हो आपके मन में, जो भी सांसारिक विषय हो, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, विवाह के लिए, मंगल कामना के लिए, मकान के लिए, जॉब के लिए, दुकान के लिए, निरोगी काय, केवल एक, कोई एक। क्योंकि हर बार संकल्प तो होता है, क्योंकि अनेक चीजें अपन भगवान को बताएंगे तो वो सब नहीं होंगी, हमारा ऐसा निजी मानना है। पर भगवान को यदि केवल एक बताएंगे कि ये काम कर दो तो वो जरूर हो जाएगा। इसलिए केवल एक संकल्प आपको बोलना है, कोई एक मनोरथ आपको बोलना है। अत संकल्पः, संकल्प बोलने के पहले 3 बार विष्णु विष्णु सभी लोग बोलेंगे। और हाथ लगा लें, परिवार के एक व्यक्ति सामग्री रख लें, बाकी हाथ लगा लें, भाई बहन पत्नी बच्चे सब एक में ही हाथ लगा लें। अत संकल्पः सभी लोग बोलेंगे ओम ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम ओम श्री श्री वागेश्वराय बागेश्वराय नमः, नमः। ओम ओम श्री सन्यासी देवाय सन्यासी देवाय नमः, नमः। ओम ओम श्री श्री वागेश्वर वागेश्वर महादेवाय महादेवाय नमः, नमः। श्रीमद श्रीमद् भगवतो भगवतो महा महापुरुषस्य पुरुषस्य विष्णोः विष्णोः आज्ञया आज्ञया प्रवर्त प्रवर्त मानस्य मानस्य अद्य श्री अद्य श्री ब्रह्मणः ब्रह्मणः अहनि अहिनि द्वितीय द्वितीय परार्धे विष्णुपदे विष्णुपदे श्री श्वेत श्री श्वेत वाराह कल्पे वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भूरलोके भूलोके भारतवर्षे भारतवर्षे भरतखंडे भरतखंडे आर्या आर्या वर्तैक वर्तैक देशांतर्गत देशांतर्गत जो लोग जहां जहां बैठे हैं, जहां बाहर ऑनलाइन हवन कर रहे हैं,
वो अपने स्थान का, जिला का, जगह का अपना नाम ले लेंगे। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश, ये आप लोगों को नहीं बोलना, आप हम लोगों को बोलना है। जो घर बैठे हैं अब वो अपने अपने प्रदेश का या अपने अपने देश का, क्षेत्र का नाम लेंगे, अन्य देशों वाले लोग भी। हाँ, हम लोग बोले मध्य प्रदेश से छतरपुर, छतरपुर मंडलांतर्गत, मंडलांतर्गत गढ़ा, गढ़ा नाम के ग्रामे श्री श्री बागेश्वर, धाम सिद्ध पीठ स्थले विक्रम सके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे कालयुक्त नाम के संवत्सरे श्री सूर्ये सौम्यायने याम्यगोलः शिशिर ऋतौ महामांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षीय अद्य दशम्यां शुभ पुण्य तिथौ जीववासरे गुरुवासरान वितायाम ज्येष्ठा नक्षत्रे हर्षण योगे विषकुंभ करणे धनुराशि स्थिते श्री चंद्रे मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये मकर राशि स्थिते श्री भौमे कुंभ राशि स्थिते श्री बुधे मिथुन राशि स्थिते देवराज गुरौ कुंभ राशि स्थिते श्री शुक्रे मीन राशि स्थिते श्री शनौ कुंभ राशि स्थिते श्री राहु सिंह राशि स्थिते श्री केतौ सर्वे उपग्रहेषु यथायथम राशि स्थानानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले अद्य सायं रात्रि काले गोत्रः। सब लोग अपना अपना मन में गोत्र लें, अपना अपना मन में नाम लें। कहिए सभी लोग। सकुटुंब सपरिवार सहितः अहम विशेषतः श्री बागेश्वर धाम शिष्याणां भक्तानां अत्र यत्र सर्वेषां भक्त जनानां च मम गृहे अस्मिन् बागेश्वर धाम सिद्ध पीठस्थले सुख शांति अर्थम सर्वविध कल्याणार्थम सर्वविध मनोकामना प्राप्ति अर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभिवृद्ध्यर्थम शरीरे उत्पन्न परकृत यंत्र परकृत मंत्र परकृत तंत्र सावर मंत्रादिकम दृष्टिदोष आदि दूरी करणार्थम एवं शरीरे उत्पन्न मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन वशीकरणादि आदि समस्त दोष
दोष दूरी दूरी करणार्थम करणार्थम गृहे गृहे सुख शांति सुख शांति अर्थम अर्थम शरीरे शरीरे सर्वेषां सर्वेषां परिवाराणां परिवाराणां जनानां जनानां रोग बाधादि रोग बाधादि परिहार परिहार अर्थम अर्थम डाकनी डाकनी साकनी साकनी पिशाचनी पिशाचनी भूत प्रेत भूत प्रेत वेताल वेताल मारीगण मारीगण ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षसी ब्रह्म राक्षस वेताल वेताल आदि आदि उपद्रव उपद्रव शांति शांति अर्थम अर्थम सुख शांति सुख शांति अर्थम अर्थम स्थिर लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि वृद्धि अर्थम अर्थम जो विशेष मन में कामना हो, जिस उद्देश्य के लिए आप हवन कर रहे हैं, वह विशेष जो कामना है वह मन में स्मरण कर ले। प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम अद्य अद्य परात्पर परात्पर परतरस्य परतरस्य शरणागत शरणागत वत्सलस्य वत्सलस्य कर्पूर गौरस्य पूर्वगौरस्य श्री श्री रामदूतस्य रामदूतस्य श्री श्री बागेश्वर बागेश्वर बालाजी बालाजी हनुमतः हनुमतः प्रसन्नार्थम प्रसन्नार्थम एवं एवं सन्यासी सन्यासी महाराजानां महाराजानां श्री श्री बागेश्वर बागेश्वर सांब सांब सदा सदा शिवस्य शिवस्य स्थान स्थान देवानां देवानां कुलदेवानां कुलदेवानां कुलदेवीनां कुलदेवी नाम अचल कृपा अचल कृपा प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम अद्य अद्य यथा यथा उपलब्ध सामग्री सामग्री गणेश गणेश अंबिका अंबिका वरुण वरुण आदि आदि पूजन पूजन पूर्वक पूर्वक श्री श्री हनुमतः हनुमतः पूजन पूजन पूर्वक पूर्वक यथा यथा उपलब्ध उपलब्ध सामग्री सामग्री भी विविध विविध ग्रह ग्रह देवानां देवानां प्रसन्नार्थम च च अद्य अद्य श्री श्री पंचमुखी पंचमुखी हनुमत हनुमत कवच कवच श्री श्री कृत कृत गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास तुलसीदास कृत कृत हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा पाठ पाठ हवन हवन पूर्वक पूर्वक विविध विविध देवानां देवानां पूजनम पूजनम अर्चनम अर्चनम हवनम च हवनम च अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। सामने छोड़ दीजिए, जहाँ गणेश जी हैं वहीं पर छोड़ दीजिएगा और हाथ में जल ले लीजिएगा थोड़ा सा। सभी लोग हाथ में जल लेंगे और संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। पुनः हस्ते जलमादाय तत्रादौ फिर से हाथ में एक बार और जल ले लीजिए। तत्र आदौ आदौ निर्विघ्नता निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम यथा उपलब्ध यथा उपलब्ध सामग्री सामग्री गणेश गणेश आदि आदि देवानां देवानां अर्चनम अर्चनम करिष्ये। करिष्ये। सामने ही छोड़ संकल्प दीजिए। सिद्धिरस्तु। हरि ओम मां। बाएं हाथ में सभी लोग अक्षत लेंगे। बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ में लेफ्ट हैंड में चावल रख लीजिए। जब नमः बोलें तो दाहिने हाथ से दो दो तीन तीन दाने जहां हनुमान जी का विग्रह गणेश जी का स्थान आपने दे रखा है वहीं पर छोड़ते जाएंगे। दो दो तीन तीन दाने आप भी नमः बोलते जाएंगे, हम भी नमः बोलेंगे, आचार्य जी भी नमः बोले। जब नमः बोले तब ही छोड़ना है। हरि ओम मां गणानान्त्वा गणपदिगुहवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपदिगुहवामहे निधीनान्त्वा निधिपदिगुहवामहे वदो मम आहमजानि गर्भदमात्ममजासि गर्भदम्मा। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि।
ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सासति अथवा काहा धूमतरिका काम्पीलवासिनीम्मा ओम भूर्भुवः स्वः अंबिकायै नमः अंबिकाम् आवाहयामि स्थापयामि ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्जग्गूधमान आयुः प्रमोखीः। सभी लोग कलश का ध्यान करके वहीं सामने चढ़ाएंगे। अस्मिन् कलशे वर्णम शांगम सबरिवारम सायुधम धक्तिगम आवाहयामि स्थापयामि अपां पदे वरुणाय नमः गम्मानोज्जूद्रजुघदां मानुष्य बृहस्पतिचन्द्रमिमं तनोत्वरिडञ्जद्रघोषमिमं दधात विद्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा गणपत्याद्यावाहि देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे च पुष्पाक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे च पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। सभी लोग हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के गणेश अंबिका और वरुण का ध्यान करके सामने सभी लोग चढ़ा देंगे। ओम अस्मे रुद्रामे हना पर्वतासो वृत्राहत्ये भरहूतौ सजोका जहा सगूढ़देस्तु वदे धाई पज्र इंद्र ज्येष्ठा अनमा आवन्तु देवाः। ओम पवनपुत्राय हनुमते नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि समर्चनाम्। चावल और पुष्प को हनुमान जी के सन्मुख में छोड़ दीजिए। ओम मां अब सभी लोग 5 बार जल पुष्प से चढ़ाएंगे। जो सामने गणेश जी का और हनुमान जी का विग्रह रखे हैं वहीं पर 5 बार जल घुमा करके सभी लोग चढ़ाएंगे। ओम देवस्य तवा सवितो प्रणवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा गणपत्याद्यावाहि देवेभ्यो नमः। एतानि पाद्यर्घाचमनीय स्नानीयानि पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि। ओम वस्त्राम थोड़ा सा कलावा मौली धागा जो है वो खोल लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ लीजिए। अब इसके बाद वस्त्र के रूप में थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तोड़ करके गणेश जी के पास में, हनुमान जी के पास में और जो द्वीप है दीपक के पास में आप चढ़ा दीजिए। ओम मा सुजातो ज्योतिघासः सर्वपरूथमादलद्वाहापासो अग्ने पिडवारूपको साम्येन भविभावसो गणपत्याद्यावाहि देवेभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं मांगलिक सूत्रं समर्पयामि। एक बार जल से आचमन कर दें। सभी लोग एक बार आचमनी वस्त्र चढ़ाने के बाद ओम ब्रह्मा जदन्यानम प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचोभ्येन आवः सावधन्या उपमा अस्याविष्टाः ततश्च जोनिमसतश्च विवाह। ओम जदन्यो देवानां प्रत्येति सोमनामादित्यासो भवता मृडयन्तः आवोर्वाचि सोमाद्रवावर्त्यादग्गो होच्चिद्या परिवो वित्तरा सदादित्येभ्यस्त्वा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हाथ में यज्ञोपवीत लें। जो यज्ञोपवीत है जनेऊ आप सबके पास, यदि जनेऊ नहीं है तो कलावा जो मौली धागा है उसको तोड़ें, उसमें थोड़ा सा तिलक लगाएं और चढ़ाएं। यज्ञोपवीत जनेऊ सफेद सफेद रंग का अनेक लड़ियों की गुच्छा वाला होगा, उसको ले लें और उसको भगवान गणेश के लिए चढ़ावें। एक हनुमान जी के पास में चढ़ावें, एक ही है तो फिर गणेश भगवान हनुमान जी के पास गणेश जी को स्पर्श करा के बालाजी का जो विग्रह रख रखा है वहां पर चढ़ा दीजिएगा। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि तदन्ते आचमनीयाम। एक बार सभी लोग
आचमनी से जल या पुष्प से जल चढ़ा देंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि उपवस्त्राम ओम उपास्मयी गायता नरः पवमान येन्दवे अभिदेवाम यक्षते गणपत्याद्यावाहित देवेभ्यो नमः। उत्तरी वस्त्रार्थे मांगलिक सूत्रम समर्पयामि तदन्ते आचमनीयम जलाम। छोटा सा एक धागा, मौली धागा का और तोड़ करके चढ़ा दें। इसको शास्त्रों में उपवस्त्र कहा है। वस्त्र के बाद उपवस्त्र, जैसे हम लोग कभी कभी धोती कुर्ता पहनते तो ऊपर से गमछा डाल लेते हैं, वैसे ही ये है कि हमने भगवान का आह्वान किया, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, अब भगवान को उपवस्त्र चढ़ा रहे हैं। चढ़ा दीजिए और पुनः जल लें। इसके बाद में जल छोड़ने के बाद तिलक निकाल लें, चंदन, पीला चंदन निकालें और उसको घोल लें। घोलने के बाद में एक बिंदी गणेश जी पर और हनुमान जी पर लगावें। कुल देवताओं के नाम से छिटक दें। अपना चंदन लेकर के, चंदन, पीला चंदन लें, उसमें थोड़ा जल डालें, घोल बना लें, थोड़ा कम जल डालना। इसके बाद में उसको ये छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, इस उंगली में उसको इस प्रकार से आप लगावें, गणेश जी को इस लगावें और ओम त्वां गंधर्वो अगणस्त्वामेन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघते सोमो राजा विद्वान् नक्षमाधमुच्यत अक्षन्नोमि मदन्तः च प्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभानवो बिभ्राणविष्ठायामति जो जान विन्द्रते हरि। चंदन लगाने के बाद सभी लोग अक्षत चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। अक्षतान समर्पयामि। चावल छोड़ दीजिए, 2-2 3-3 दाने सभी जगह। माला हो तो माला चढ़ाएं, माला ना हो तो पुष्प की पंखुड़ियां लेकर के भगवान को पुष्प चढ़ावे। आप सबके बदले माला हम चढ़ा रहे हैं। ओम ओखाधीः प्रतिमोदध्वां पुष्पवतीः प्रसुभरीः अथवा इव दरिद्वरेर्विरुधः पारैष्णवाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि दूर्वांकुरांच थोड़े तुलसी दलानी थोड़े अक्षत चढ़ा दें। दूरबा हो तो ठीक है, नहीं तो उसके अभाव में अक्षत यानी चावल चढ़ा दें और हम आप सबके बदले में यहाँ से नियम पूरा कर देते हैं। ओम शिवो भव प्राजाभ्यो मानोखीभ्यस्त्वमंगिराः माद्यावा पृथिवी अविशो चीर्मान्तरिक्षं वनस्पतिना। जो लाल श्री है, लाल वाला चंदन है, हाँ उसको ले लें एक एक चुटकी भगवान के पास में, गणेश जी के पास में। यदि हो ना तो अगल बगल से भी ले लें, जो यहाँ बैठे, जो घर बैठे हुए लोग हैं। यदि लाल श्री लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी उसके बदले में भगवान को चढ़ा सकते हैं। अवीरम चा गुलालम चा चोवा चंदनमेव चा अवीरेणाचितो देवा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। अब धूप, इसके बाद में सिंदूर के बदले अक्षत चढ़ा दें आप सब लोग। ओम सिंधोरिव प्राध्वने सोघनासोपात प्रमियाः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अर्घो न पाजी काष्ठाभिन्नन्नोर्मिभिः पिन्वमानाः। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंध पुष्पसारम अनुलेपयामि नैवेद्यम पुरुतो निधाय। प्रसाद के रूप में आपने कुछ रख रखा हो तो दोना में निकाल कर भगवान के सामने रख दें। प्रसाद ना हो तो शक्कर या पंचमेवा, मिठाई ना हो, चिरौंजी दाना, जो यथाशक्ति आपकी हो वैसा प्रसाद दोना में। दोना नहीं है तो प्लेट, कटोरी, जो आपके पास है उसमें से निकाल करके प्रसाद भगवान के सामने रख दें। और दीप जला लें। जो यहाँ बैठे हैं वो केवल दीपक जलाएंगे, आपके लिए धूप हमने जला ली। जो घर बैठे हैं वो धूप और दीप दोनों आप प्रज्वलित कर लें, भगवान को धूप दीप दिखाएं। इसके बाद प्रार्थना करके हवन करेंगे।
ओम ब्रह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतरस्य च वैश्यः पद्भ्याङ्कुशोदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत गणपत्याद्यावाहि देवताभ्यो नमः धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्त प्रक्षालना दीपक दिखाएं, ऐसे हाथ पे रखें दीपक और इसको इस प्रकार से हाथ से ऐसे भगवान की तरफ करें, बालाजी की तरफ करें, सन्यासी बाबा का नाम लेकर के करें और गणेश भगवान की तरफ करें। इसके बाद में दीपक को नीचे रख लें, सुरक्षित रख लें और हाथ धो लें। भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरा दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक दिखाने के बाद सभी लोग हाथ धुल लेंगे। इसके बाद प्रसाद में दोनों हाथ इस प्रकार से करेंगे कि हमने पर्दा कर लिया, अब भगवान प्रसाद पाओ। बालाजी, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी, हनुमान जी महाराज, कुल देवी देवता, गणेश भगवान जो आए हैं, आप सब प्रसाद पाओ। नेत्र बंद करके ऐसा मन ही मन कामना करेंगे कि भगवान आकर के हमारे प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। अथ मंत्र हरि ओम मानाभ्या आसेदन्तरिक्षगोशिष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्याम्बो मृत्तिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। गणपत्याद्यावाहि देवेभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि सत्यन्दुवरतेन परसिञ्चामि। 4 बार इसके बाद में 4 बार जल लेकर के, जल घुमा करके 4 बार जल छोड़ेंगे। मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च ग्रास मुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च गंगोदकं समर्पयामि। दोनों उंगलियों में तिलक लगा लें, चंदन लगा लें। दोनों 2 उंगलियों में, जो छोटी उंगली के पास में 35 उंगली जिसे कहते हैं, ये उंगली आपको कैमरे पर दिखाई पड़ रही होगी। इस उंगली के में दोनों में तिलक लगा लें और दोनों में तिलक लगाने के बाद में इसको ऐसे क्रॉस कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे भगवान के पास दोनों का चंदन छोड़ दें। ओम अग्गो सुनाते अग्गोसो प्रच्यतां परुखा परो गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युताः। करोदन्नानान्ते कुङ्कुमानुलेपनं समर्पयामि। नानाविधानि ऋतुफलानि च इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे डबलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। नानाविधानि ऋतुफलानि समर्पयामि। कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसोः अनन्तपुण्यफलदा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे दक्षिणां च प्रदक्षिणां। दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे घुमाएं, इससे प्रदक्षिणा हो गई। हम बैठे बैठे भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ऐसी मन में कामना करें। ओम जे तीर्थानि प्रचरन् त्रिदृका हस्तानि खङ्गिणः ते काकुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम जतनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम आदिशक्त्यै च विद्महे शम्भुपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम जलाधिपाय विद्महे कुम्भरायाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। परमेश्वर चरणकमले सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ विशेषार्घाः। पंख की पुष्प की पंखुड़ी छोड़ दें। ये बच्चा रो रहा है, जिनका भी हो भैया ये ले तो जाओ, रो रहा है, इसको दे दीजिए। हाँ, अर्घम। अथ विशेषार्घाः।
ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भो भवानवा द्वैमातर कृपा सिंधो साढ़ मातुराग्ज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाचितं वाचितार्थद अनेन सफल अर्घेण फलदः अस्तु सदा मम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अध प्रार्थयेत। हाथ में पुष्प लेकर के सभी लोग अपनी कामना को भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। ओम हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़ लें। जो भी हमारी पूजा में, सामग्री में, हमारे नियम में, भाव में त्रुटि हुई हो हमें क्षमा करें। अब हम इसके आगे हवन करेंगे, इसलिए हमें आज्ञा दें और हम क्षमा मांगते हैं। ओम संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् गणेशा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुष्मेतहाराय सुमङ्गलाय सुपादहस्ताय च शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते जलमादाय। सामने ही पुष्प को छोड़ दीजिएगा और थोड़ा सा जल लेकर के सामने डालें। अनया पूजया गणपति आदि पूजित देवाः प्रीयन्ताम् नमः। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। अब जो घर बैठे हैं अग्नि प्रज्वलन करने की तैयारी करें। आप लोग हवन सामग्री ले लें और हवन कुंड में छोड़ते जाएंगे। जो यहाँ बैठे हैं हवन कुंड में छोड़ते जाएंगे। बाद में संपूर्ण हवन सामग्री को हम हवन कुंड में डाल करके संपूर्ण हवन सामग्री का आहुतियाँ करवाएंगे। जो घर बैठे हैं आप लोग सब लोग अग्नि प्रज्वलित कर लें। यहाँ पर बैठे हुए पंडाल में बैठे हुए कोई भी भक्तगण अग्नि प्रज्वलित नहीं करेंगे। हम कुछ सिक्योरिटी वालों से कहेंगे, सेवादारों से कहेंगे यज्ञशाला में आप लोग अभी से पहुंच जाएं 9 कुंडों को जलाने। यज्ञशाला में आप लोग ही ले करके पूरा हवन कुंड में सबका डालते जाएंगे तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यहाँ से कुछ बहनें यज्ञशाला सामने है, वहाँ पूरी यज्ञशाला में चारों दरवाज़ों पर 5 दरवाज़ों पर लग जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हवन सामग्री आप यज्ञ कुंड में डाल सकें। वहाँ विशेष रूप से हमारे धाम की सिक्योरिटी से लोग जावें, एक विशेष सेवादार भी वहाँ जावें यज्ञशाला में। अग्नि प्रज्वलित कर ली है, हाथ में हल्दी चावल लेकर के अग्निदेव का ध्यान करें। मां अग्निधूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयातिह। सदमंगल नामाग्नये नमः।
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गंधादभि संपूजयेत गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते थोड़ा सा पंचप्राणाहुति वहां पर आप पुष्प छोड़ दें, थोड़ी सी शक्कर छोड़ दें, अथवा प्रसाद में जो भी हो वो छोड़ दें, थोड़ा घी छोड़ दें। पंचप्राणाहुति होमः तभी घी से 5 आहुति आप डाल देंगे। ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय 2 बार जल घुमा करके जल घुमा दें और हवन सामग्री सामने रख लें। मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च गंगोदकम समर्पयामि नानाविधान ऋतुफलानि कृताय पूजाया साद्गुणीयार्थे द्रव्य दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारां प्रार्थयेत चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः तस्मै यज्ञात्मने नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि प्रजापति मनसा ध्यात्वा। जो नारियल है वो नारियल जो आज प्रेत बाधा वाला ऊपरी बाधा वाला नारियल करना है, उस नारियल को आप सामने रख लें, हवन कुंड के सामने रख लें। और यदि प्रेत बाधा नहीं है तो नारियल आप जो है ना रखें। और प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, आभास होता है, गंदे स्वप्न आते हैं तो नारियल रखें। यदि नहीं है तो ना रखें। हवन सामग्री लेकर के यहाँ वाले लोग हवन कुंड में आहुतियाँ डालते जाएंगे, घर वाले लोग भी स्वाहा कहते जाएंगे, पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी आहुतियाँ डालेंगे। पहले पंचमुखी हनुमत कवच से हवन होगा, फिर हनुमान चालीसा से होगा, उसके ठीक बाद में फिर बीज मंत्र से हम हवन करवाएंगे और फिर नारियल का उतारा करके आज का हवन पूर्ण हो जाएगा। मुश्किल से 10 से 20 मिनट के अंदर आप सभी लोग 20 मिनट के अंदर आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे। तो दोनों हाथ जोड़कर स्वतंत्रता के साथ पूर्ण मन और भाव से यह आहुतियों को प्रारंभ करें ताकि हनुमान जी महाराज सब अलाय वलाय को दूर करें। प्रजापति मनसा ध्यात्वा ओम स्वाहा इदं मम ओम इंद्र ओम स्वाहा इदं मम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। हस्ते जलमादाय इमानि हवनी द्रव्याणि याया यक्ष्माण देवताः ताभ्यस्ताभ्यो मया प्रत्यक्तं नमः यथा दैवतानि सन्तु वराहुति होमः। ओम गणानान्त्वा गणपति गुहवा प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुहवा महे निधीनान्त्वा निधिपति गुहवा महे वशो मम आहमजानि गृभदमात्वमजानि गृभदम्मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन धरत्सुखानुभद्रिका काम्पीलवासिनी मा स्वाहा। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्यञ्च हिरण्येन तथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् सूर्यादिग्रहेभ्यः स्वाहा। ओम श्री वागेश्वराय स्वाहा ओम श्री वागेश्वराय स्वाहा ओम श्री वागेश्वराय स्वाहा ओम श्री वागेश्वराय स्वाहा ओम श्री सन्यासी देवाय 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 ओम श्री वागेश्वर महादेवाय ओम श्री वागेश्वर महादेवाय ओम श्री वागेश्वर महादेवाय ओम अन्नपूर्णायै ओम अन्नपूर्णायै ओम अन्नपूर्णायै स्वाहा। हस्ते जलमादाय विनियोगाः। सब लोग हाथ में जल ले लें। पंचमुखी हनुमत कवच जो बहुत हनुमान जी का बीज है, हनुमान जी की पूरी ताकत है इसमें, इससे हनुमान जी महाराज सिद्ध भी होते हैं। उस कवचम से हम लोग हवन करेंगे, इसलिए हाथ में जल ले लें। ओम श्री पंचवदनांजनेयाय नमः। ओम अस्त श्री पंचमुख हनुमन् मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रीं अस्त्राय फट इति हवने विनियोगाः। ओम भूर्भुवः स्वः दिग्बन्धः। एक चुटकी एक बार ऐसे सिर के ऊपर से हाथ घुमा के चुटकी बजाएं। ऐसे आप सिर के ऊपर हाथ घुमाएं,
और फिर चुटकी बजाएं। इससे चारों दिशाओं का दिग्बंध होता है, बंधन करना। ओम श्री गरुडुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वां सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रिया। हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करके प्रणाम कर लें। अब सभी लोग आहुति प्रदान अब फिर से अब स्वाहा कहते ही आहुति डालेंगे। फिर से वहीं से ओम अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वां सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रिया स्वाहा। ओम पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनैर्युतं बाहुभिर्दशायुक्तै सर्वकामार्थसिद्धिदं स्वाहा। ओम पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्टाग्रालबदनं भ्रुकुटे कुरुलेक्षणं स्वाहा। ओम अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युदित्यो वपुं भीषणं भयनाशनं स्वाहा। ओम पश्चिमं गरुडावक्त्रं वक्त्रं महाबलं सर्वनागप्रशमनं प्रशमाभूतकृतं स्वाहा। ओम उत्तरं शोकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तनमोपम पातालसिंहं वेतालज्वालरोगादिकृन्तनं स्वाहा। ओम ऊर्ध्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परां येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं स्वाहा। ओम जघान शरणं तस्य सर्वशत्रुं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्त दयानिधिं स्वाहा। ओम खड्गं त्रिशूलं खड्गाङ्गं पाशमं कुजपर्वतं पुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं स्वाहा। ओम भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्निर्वङ्गवा एतान्यजलानि सारयन्तं भजाम्यहं स्वाहा। ओम प्रेताशनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषिता दिव्यमाल्यां मधुरं दिव्यगन्धलोपनं स्वाहा। ओम सर्वस्वं देवं हनुमत् पञ्चाशन्मुखोमेकं विचित्रं वर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कविरावर्जयं पीताम्बरमुकुटै रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि स्वाहा। ओम मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहरं मां रक्ष श्रीमन्नाथपुत्रा स्वाहा। ओम श्री हरिमर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति वामतला स्वाहा। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकविमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नारसिंहाय सकल भूत प्रमदनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखायादिवाराहाय सकल संवत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशंकराय स्वाहा। पुनः हस्ते जलमादाय विनियोगाः। हाथ में जल लेकर के एक बार फिर से विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमान मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता श्री हनुमान इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनी सुत इति कीलकं श्री रामदूत हनुमद प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोमे च विनियोगाः। न्यास करना है। अब हम जैसे करते जाएं वैसे करना है, माताओं को नहीं करना है, केवल पुरुषों को करना है। माताएं हाथ जोड़ लेंगी, बाकी हम जैसे करते जाएं, कैमरा पे देखते जाना, हम बताते भी जाएंगे। आप वैसे ही हाथ रखना है, उंगलियों को पहले हाथों की उंगलियों से करना है। तो पहले अंगूठा को स्पर्श करें, 2 उंगलियों को अंगूठा और 1 उंगली को स्पर्श कराएं। हाँ। ओम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। बीच वाली को ओम अग्निगर्भाय नामिकाभ्यां नमः। उसके बगल वाली ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां छोटी वाली को पकड़े। ओम पंचमुख हनुमते करतल करपृष्ठाभ्यां। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाएं। हृदयादिन्यासाः।
ओम अंजनी सुताय हृदयाय नमः। हृदय में हाथ रखें, सीना पे, सिर से स्वाहा। सिर पर हाथ रखें। ओम वायुपुत्राय शिखाय युषड। शिखा यानी चोटी पे हाथ रखें। ओम अग्निगर्भाय कवचाय होम। एक दूसरी भुजाओं पे हाथ रखें। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषड। दोनों नेत्रों को पकड़ें, स्पर्श करें। हनुमते अस्त्राय भट। हाथ घुमा करके चुटकी बजाकर एक बार पुनः ताली बजाएं। भूर्भुवः स्वः दिग्बन्धः। ताली नहीं बजाना है। ओम वंदे वानन नारसिंह खगरा क्रोडास्त्र वक्त्रान्वितम् दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसखेट पुस्तक सुधा कुम्भाकुशाद्रिम्हलं खड्वांगं फणिरूरं दशभुजं सर्वारि परिवीरापहा। अथ मंत्रः पुनः विनियोगः। हस्ते जलमादाय सभी लोग दाहिने हाथ में जल लेंगे। ओम श्री राम दूताय आंजनेय वायुपुत्राय महाबल पराक्रमाय सीता दुख निवारणाय लंका दहन कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निरंगणाय पिंगल नयनामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरलंकृताय संजीवी संजीवितांग लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दशकंड विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वर प्रदाय सड़क प्रयोगागम पंचमुखी वीर हनुमन मंत्र जपे होमे च विनियोगा। ओम हरि मरकट मरकटाय बम 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 बहुसट स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय लोम 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 आकर्षित सकल संपत्तराय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय धाम 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्मूर्तये पंचमुखी वीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा स्वाहा। ओम कं खं गं 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 चं छं जं 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 टं ठं डं ढं डं तं थं दं धं डं पं फं बम 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 यम रम लम वम शम शम सम हम शम लम छा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा बड़ी जोर से बोलना। भूर्भुवः स्वः दिग्बन्धः। ओम पूर्व कवि मुखाय पंचमुखो हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय ओम राम ह्रीं रोम रैं रोम रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा स्वाहा। उत्तर मुखायादि वराहाय लम 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 नृसिंहाय नीलकंठ मूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा स्वाहा। ओम ऊर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय रोम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा स्वाहा। ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक विनाशनाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा स्वाहा। ओम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र पर
तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा स्वाहा सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जन 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 स्वाहा स्वाहा इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठे नरा एकवारं जपे श्रोतं सर्वशत्रु निवारणं स्वाहा स्वाहा हाथ जोड़ करके हाथ फलश्रुति जोड़ लें। ॐ द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसंवत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारण पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकर षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेव शंकर सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायक अष्टवारं पठे नित्यं अष्टकामार्थसिद्धिद नववारं पठे नित्यं राजभोगमाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शन रुद्रवृत्ति पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवद्ध्रुव निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधिपीडितः कवचस्मरेणैव महाबलमाप्नुयात् ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हस्ते जलमादाय हाथ में जल लेकर के एक बार अनेन अनेन होमेन होमेन श्री पंचमुखी श्री पंचमुखी हनुमतः प्रीयता प्रीयता न मम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः ओम हम हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा ओम बम बागेश्वराय नमः स्वाहा ओम बम बागेश्वराय 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 वीर वीराय हुम फट 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 स्वाहा अथ हनुमान चालीसा हवनम श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर मिलिय सुदायक फलचार स्वाहा बुद्धिहीन कन्या के समरो पवन कुमार बल विद्या देव हरो क्लेश विकार स्वाहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि देव लोक उजागर स्वाहा रामदूत अतुल नामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी स्वाहा कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा स्वाहा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे स्वाहा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा विद्यावान गुणी चातुर राम काज करवे को आतुर स्वाहा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन जिया स्वाहा 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 रामचंद्र जी के काज सवारे स्वाहा लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष लाए स्वाहा रघुपति के लिए बहुत बड़ाई तुम परिवर्तन संभाई स्वाहा स्वाहा बहुत बदल तुम रोज का वैस के श्री विमल लावे स्वाहा स्वाहा काले ब्रह्मा विष्णु नारद सारद सहित जा स्वाहा स्वाहा इकबाल जहां दे कभी गोविंद कहीं लगे आते स्वाहा स्वाहा तुम कार सुग्रीव की नारा बिलारा मदीना स्वाहा स्वाहा मंत्र भी सर्वाना लगे सर्व जग जाना स्वाहा स्वाहा भोजन पार ले लो तावत निर्वाण स्वाहा स्वाहा जगा मेले कुमाई लागे नाही स्वाहा स्वाहा जगत के जेते सुगम गुरु तुमरे देते स्वाहा स्वाहा तुम्हारे तुम कुमारे हो ना के पर पैसारे स्वाहा स्वाहा तुम्हारी शरणा तुम रक्षा का गोड़ना स्वाहा स्वाहा तेज मारो आपे तीन लोग भाग देगा वे स्वाहा स्वाहा राज करने आवे महावीर जब नाम दुरावे स्वाहा स्वाहा करे सब वीरा जब अंदर हम वीरा स्वाहा स्वाहा नाम जुड़ावे मंत्र वचन ध्यान जुड़ावे स्वाहा स्वाहा बसी राजा त्रिके का तो राजा स्वाहा स्वाहा मनोरथ जो कोई लावे सोए भी जीवन को लावे स्वाहा स्वाहा प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगदियारा स्वाहा स्वाहा के तुम्हारे सुन गंधा नाम दुलारे स्वाहा स्वाहा नौन के ज्यादा सुरती ज्ञान की बाधा स्वाहा स्वाहा सायं तुमरे पादा दान मनोरथ के दादा स्वाहा स्वाहा नाम को बाबे जन्म के गुरु लावे स्वाहा स्वाहा कारक गुरु जाई जहां जन्म गाई स्वाहा स्वाहा देवता चित्र नरे हनुमत से संत करे स्वाहा स्वाहा कटे मिटे सब पीला जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा स्वाहा जय 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 हनुमान गोसाई के भागराम को देव नाई स्वाहा स्वाहा सतबार जाट रोई झूठे मन हाथ रोई स्वाहा स्वाहा हनुमान चालीसा हो सिद्धा की गोरी जा स्वाहा स्वाहा सदा जीरा की नाथ दे भणेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम महावीराय नमः स्वाहा ओम अंजनी सुताय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा
ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा अनेन होमेन हाथ में जल लेकर के श्री हनुमत श्री हनुमत प्रियता नमः। फिर से कुछ आहुतियां बीज मंत्र से हम सब करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बीज मंत्र से हम सब लोग 11 आहुतियां करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय 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 ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं युं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा अनेन होमेन त्रिगुणात्मिका पराम्बा जगदम्बिका श्री दुर्गा देव्या प्रियता नमः। ओम बम बटुकाय नमः ओम बम बटुकाय स्वाहा 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 स्वाहा अनेन होमेन श्री बटुक भैरव प्रियता नमः। अब नरसिंह भगवान के नाम से ओम ओम श्रोम नरसिंहाय स्वाहा 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 अनेन होमेन श्री नृसिंहः प्रीयता नमः। यथा बाल प्रहाराणां कवचं बारकं तद्वद्वयोमघातानां शान्तिर्भवति वा शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अविघ्नमस्तु यत्पापं रोगो शुभं कल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु। हाथ में नारियल ले लो जिनको ऊपरी बाधा है। यदि ऊपरी बाधा वाले को किसी भी प्रकार की शरीर में सवारी बनी है तो उनके साथ वाले, परिवार वाले, बगल वाले हाथ में नारियल ले लें। नहीं, नारियल इसमें कर देते हैं, वहां हमने सेवादार पहुंचा दिए। क्या गए भैया यज्ञशाला में कोई गया? हाँ, कई बार प्रेत बाधा वाले नारियल लेके यज्ञशाला में जाते हैं, नारियल नहीं छोड़ पाते हैं, खुद ही छूट जाते हैं। जय बजरंगबली। नारियल लेकर के 7 बार उतारा करो रोगी के ऊपर। यदि स्वयं है, अकेले हैं, इस प्रकार से हाथ में नारियल लेकर स्वयं 7 बार उतारा करें। ओम हम नमते महावीराय अंजनी सुताय गम गुरुवे नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय। ओम फट।
ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट। हाथ में नारियल रखें, दाहिने हाथ पर, बायां हाथ ऊपर से लगाएं। शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया हो तो भयभीत नहीं होना है। किसी भी प्रकार की शरीर में ऊबन होवे, परेशान नहीं होना है, न किसी भी प्रकार से भयभीत होना है। शरीर में चमीटा जैसे लगेंगे, सुई जैसी चुभेगी, किसी भी प्रकार से आपको क्रिया होवे, आपको परेशान नहीं होना है, न भयभीत होना है। हम यहाँ से सब सन्यासी बाबा को आवाहन करके कंट्रोल करेंगे। नारियल अभी भी नहीं छोड़ना है, पकड़े रहना है। यदि घर में 2 सदस्यों को बाधा है और नारियल एक है तो दोनों लोग भी पकड़ सकते हैं। नारियल पकड़े रहना। अपने कुल देवता को प्रणाम करो, बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। वहां जो प्रेत रोगी हैं जरा देखना भाई किसी को अग्नि ना लग जाए। दीपक तो नहीं है, जो प्रेत रोगी उठा पटक कर रहे हैं वहां देखो जरा दीपक तो नहीं है, दिया ये भर देखना। दिया यदि आसपास हो तो थोड़ा दूर कर दो, क्योंकि थोड़ा और तेजाई आएगी शरीर में। ठीक किया, यहां अग्नि प्रज्वलित नहीं की, नहीं तो ये सब अग्नि कांड खा जाते। जो घर बैठे हुए लाइव कर रहे हैं, आप लोग मंत्र जप करते रहें। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करते रहें। अग्नि जलने दें, हवन कुंड जलने दें। ये आप कम से कम 5 या 11 बार बोलें। तब तक हम यहां से एक बार और सन्यासी बाबा की सेना को छोड़ रहे हैं। जहां जहां घरों में, जहां जहां आज हवन चल रहा हो, जहां जहां पर उपाय हो रहा हो, जहां जहां सन्यासी बाबा के मंत्र का हवन हुआ हो, जहां जहां पंचमुखी हनुमान कवच का हवन हुआ हो, जहां जहां नारियल लेकर के पूरे भारत में, विश्व की किसी भी कोने पर विराजमान है, वहां पर सन्यासी बाबा की सेना गुरु के प्रभाव से, हमारे गुरु के बल से खड़ाऊ खटपटाता जा, चमीटा फटफटाता जा। राम ओम श्रीम राम 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 राम। पकड़े रहो, भयभीत मत हो बहन जी। यहाँ मंदिर प्रांगण की जो भी सेना है उसको कम किया जाए। सन्यासी बाबा अन्य जगह जहां घरों घरों में लोग हवन कर रहे हैं वहां पहुंचाई जाए। अब नारियल को लेकर माथे से लगाओ, माथे से लगाओ। ओम हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। हवन कुंड में छोड़ दें, स्वाहा। सूक्ष्म रूपेण पूर्णाहुति। इस पर बैठेगी।
सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 50,000 1 लाख लोग तो यहाँ होंगे और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव किया। यहाँ 1 लाख होंगे, हाँ, तो 3-4 लाख लगभग लोग हवन करें। ओम पूर्णादर्भिपारापत सुपूर्णा पुनरापतावस्ने भविक्रीडा वा इकामूर्जग्गु सतक्रतो स्वाहा इदमग्ने वैश्वानराय वसुरुद्रादितेभ्यः सतक्रतवे सप्तवते अग्ने अद्भ्यश्च नमः वशोर्धाराम् ओम वशोः पवित्रमसि सतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारम् एव स्वादविदा पुनादुपसोः पवित्रेण सतधारेण सुभुवाकाम स्वाहा इदम् अग्ने वैश्वानराय नमः अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। अगर आपके घर पे जगह हो हवन कुंड के आसपास तो परिक्रमा कर लें, और जगह ना हो तो हाथों से ऐसे हाथ घुमा दें, प्रदक्षिणा कर दें। सर्वेण भस्मानीय थोड़ी सी दक्षिण बाहुमूले तन्नोस्त्रायक भरिदी यदि तूष्णीं वामांसे संसव प्राशनं पवित्राभ्यां मार्जनं कर्पूरारार्तिके इदम् अमृतं प्राश्नामि पवित्राभ्यां मार्जनम् आपस्यवासितमास्तास्तास्ते कृणबन्धु भैकजं मा आरार्तिक्यम ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः सकल पूजा आरती प्रज्वलित कर लें। जो हवन सामग्री है वो पूरी हवन कुंड में डाल दें, ऊपर से थोड़ा घृत डाल दें, जल से आचमन कर लें। इसके बाद में अपने गुरु मंत्र का ध्यान करके अग्नि प्रज्वलित करें। आज प्रेत बाधा वाले नारियल का उपाय होने के कारण गुरु मंत्र की आहुति अब बाद में डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु मंत्र का स्मरण कर लें और अग्नि आरती प्रज्वलित कर लें। कपूर हो तो कपूर, दिया हो तो दिया, और दीपक की आरती प्रज्वलित कर लें। आप सभी लोग जो यहाँ बैठे आप लोगों को प्रेत बाधा वाले परेशान करेंगे, सामग्री भर बहुत सुरक्षित रखना और साथ में दीपक भी बहुत सुरक्षित रखना, पर आरती सब लोग जला लें। ओम नमः ज्वालामालिन्यै नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजन पुत्र महाबल दाए, संतन के प्रभु सदा सहाय, ते वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उकारे, बाए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन तार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे,
बसी वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रत गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तुमदेपितम आराधिक्यमहं गुरुमे पश्य मे वरदो भव कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां ज्योतिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम पुष्प ले लें हाथ में, आरती को रख दें, जल से आचमन कर दें, भगवान को दिखा दें, स्वयं भी ले लें, हाथ धो लें। इसके बाद में बहुत फास्ट हो महाराज। आराधिक्यम हस्त प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वहीं पे छोड़ दें। जो कलावा है, पिछली बार कई लोगों का कलावा नहीं बंध पाया होगा, जो मौली धागा है उसको हाथ में ले लें, रक्षा सूत्र को, हाँ इसमें लगाना। ये इस प्रकार से हाथ में रख करके ऐसे बंद कर लें। अथ मंत्र ओम जादा बधनंदाक्षायणा हिरण्यगुणतानिका यशुमनस्यमानाः धन्म आबधनामिषदशारदाय युखमाञ्जनदष्टिर्यथा शम्मा एन बद्धो बलिराजा दानविन्दो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। इसको स्पर्श गणेश जी को, हनुमान जी को, बालाजी को करवा दें, सन्यासी बाबा को। अभी ये संपूर्ण रूप से अभिमंत्रित है। इसको आप जब भी किसी को कलाबा को यानी मौली धागा को बांधें तब ये ध्यान रखें, इतना अपने दोनों हाथों से मापना है। इस प्रकार से इस हाथ के छोड़ से लेकर के इस हाथ के छोड़ तक मापना है, जो आपको कैमरा पर दिखाई दे रहा होगा। इतना आपको मापना है यानी नापना है। इसके बाद में यहाँ से फिर तोड़ लेना है और ये मंत्र उसी वक्त चला सकते हो। और ये मंत्र YouTube से बोलकर चला करके गाड़ी में बालक बालिका या अथवा परिवार के किसी भी सदस्य की कलाई में बांधना है। मंत्र ये वाला ओम जदा बधनंदाक्षायणा हिरण्यगुणतानिका यशुमनस्यमानाः तन्म आबध्नामिषदशारदाय युखमाञ्जनदष्टिर्यथा शम्मा एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। जो सुपारी है उसको आपको पूजा घर में अथवा तिजोरी में स्थापित करना है। जो नारियल जिनका ऊपरी बाधा वाला नहीं था, उस नारियल में तिलक लगा करके आप जब भी बागेश्वर धाम आए, जब आपका काम सफल हो जाए, इस 5 हवन के प्रभाव से निश्चित है आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी, सुख शांति भी होगी और मनोरथ भी पूरे होंगे। तो जब आपका काम सफल हो जाए
तब ये नारियल लेकर के आपको बागेश्वर धाम आना है, यहाँ कन्या भोज करवाना है, बालाजी के यहाँ पर परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करने के बाद में आपको नारियल को यहीं पर चढ़ा देना है अथवा फोड़ देना है, ऐसा उपाय करना है। आसन के नीचे जल छिड़क कर माथे पर लगाना है। पहले प्रार्थना करनी है कि जो भी भूल हुई हो इस आयोजन में, हमारे इस आज के तीसरे हवन में, उसके लिए क्षमा करो। अगला हवन विधिवत रूप से पुनः आज की ही तरह 12 मार्च को चौथा हवन किया जाएगा। 12 मार्च को चौथा ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन नकारात्मक ऊर्जा की निवृत्ति के लिए प्रत्येक घरों पर सभी सनातनी 12 मार्च को ठीक रात्रि 9 बजे तैयार रहें। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, कलावा, यज्ञोपवीत, सुपारी, नारियल, अक्षत यानी चावल, रोली यानी लाल रंग का तिलक, महाराजा चंदन, पुष्प, कटोरी, गंगाजल, लकड़ी का पीढ़ा और बालाजी का विग्रह और एक एक काले रंग के कपड़ा में बंधा हुआ नारियल, ये संपूर्ण रूप से सामग्री 12 मार्च को आपके घर पर, आपकी दुकान पर, मकान पर या फैक्ट्री में कहीं पर भी तंत्र बाधा का प्रभाव है या किसी सदस्य पर है, घर बैठ करके आप उपाय करें और जब पूर्ण रूप से सफलता मिले, बालाजी की कृपा मिले, धाम नहीं आ पा रहे तो घर बैठकर ये उपाय करके धाम की पेशी करें, काम सफल होकर के रहेगा। वेद परंपरा को जीवंत करने के लिए यज्ञ परंपरा, वेद परंपरा को जीवंत रखने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यज्ञ परंपरा का पुनः व्यापक प्रचार हो, इसके लिए ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन हर महीने में कराया जा रहा। अगले महीने में 12 मार्च को पुनः आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, सभी सदस्य केवल आप 12 मार्च को रात्रि 9 बजे 1 घंटा का समय निकाल के बैठ जाएं। पुनः चौथा हवन करवाया जाएगा, उसके बाद 5वां करवाया जाएगा। जिनके हवन अभी से चालू हुए हैं उनके हवन भी पूरे करवाए जाएंगे और इसके बाद फिर यह क्रम अगले वर्ष चालू किया जाएगा। तो आप सब तैयार रहें। कितनी तारीख को? 12 मार्च को। कितने बजे? रात्रि 9 बजे तैयार रहें। और जो हवन कर चुके घर बैठकर, 15 फरवरी को बेटियों का विवाह है, आप सब अब अभी से ही घर से चलना प्रारंभ कर दें ताकि बेटियों के विवाह में बागेश्वर धाम पर आप पहुंच सकें। बहुत बड़ा उत्सव है 15 फरवरी का। कल मंडप और हल्दी है, परसों संगीत और मेहंदी है। आप सब लोगों को सादर आमंत्रण है। इन बेटियों के विवाह में जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई परिवार का सदस्य नहीं है, दीनहीन अनाथ बेटियां हैं, उन सब के विवाह का हमारा निमंत्रण स्वीकार करो और 15 फरवरी को आप सब इन बेटियों के विवाह में तन मन धन अर्पण करके इन बेटियों के आयोजन में जरूर सम्मिलित हो। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। 300 बेटियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, प्रेस, कुकर, मिक्सी मशीन, ड्रेसिंग टेबल और हर बिटिया की मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी दी जा रही है। तो आप सब ऐसी बेटियां जिनकी आर्थिक तंगी बहुत कम है, उनकी कहानियां सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। उन सब बेटियों के विवाह में पूरा बागेश्वर परिवार सादर आमंत्रित है। इसी मंगल कामना के साथ दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। यहाँ बैठे हुए लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ, आज थोड़ी सी असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब आप सब एक एक करके धीमे धीमे यज्ञशाला की तरफ जाएंगे। सुबह भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि रात को ही एकदम से भीड़ ना बढ़े, क्योंकि वहां पर यज्ञशाला एक ही है तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना बढ़े। इसलिए सुबह भी यदि आप हवन सामग्री वहां पहुंचा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मन में इसका कुभाव ना लेना। पॉलीथिन में बांध के तैयार कर लो। पॉलीथिन में नारियल और पूरी हवन सामग्री बांध लो। सुबह जाकर के आप डलवा देना, नारियल सहित डाल देना। और कोई प्रश्न? जो दक्षिणा है वह हमें पहुंचा दियो, नहीं तो लड़ाई हो जाए।
विनोद कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। अथ प्रार्थना। ओम आवाहनं न जानामि तवार्चना पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। दोनों हाथ से प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। माथा टेक कर प्रणाम करेंगे। प्रणाम कर लो। नमस्तर्वैतार्धाय जगदाधारहे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। इसके बाद में आसन के नीचे जल छोड़ो। ओम शक्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम सदकृतवे नमः। अब इसके बाद में हवन सामग्री जो यदि जली ना हो तो जो घर बैठे ऑनलाइन हवन कर रहे आप उसको प्रज्वलित पुनः कर दें। नारियल को यदि नारियल नहीं जलाए तो घी कपूर और लकड़ियां लगा दें। इसके बाद में ये जो भस्म है ये आपको भस्म विसर्जित नहीं करनी है, किसी गमले में रख लेना है। ये आपके लिए बहुत काम की भस्म है। ये बहुत ही अभिमंत्रित भस्म है। यही विभूति बन गई है, भभूति बन गई है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान कवच का, हनुमान चालीसा का, भगवती दुर्गा के बीज मंत्र का हवन हुआ है तो बड़ी प्रभावशाली, बड़ी सामर्थ्यवान हो गई है। शरीर में किसी को रोग बना हुआ है तो कल जब थोड़ा भस्म ठंडी हो जाए तो पूरे शरीर में इसको लगा देवें और मस्तक पर भी थोड़ा लगा देवें। इसी के साथ आज का यह तीसरा ऑनलाइन हवन कन्या विवाह के ठीक 2 दिन पहले विश्राम होता है। आप सभी लोगों को 15 फरवरी को कन्या विवाह में हम मिलेंगे यहीं पर बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर। कल और परसों में भभूति का वितरण भी किया जाएगा। जय श्री राम। और जो भी सेवा करें वो किसी भी प्रकार के फ्रॉडगिरी के चक्कर में ना पड़ें। कुछ लोगों ने हमारे नाम से ऐप बना लिए, उन्हें किसी भी प्रकार से आप जो है स्कैम में न फंस करके उन्हें किसी भी प्रकार से रुपया पैसा दे करके उनको प्रोत्साहित ना करें। तुम ज़्यादा ही बड़े आदमी हो, हमारे वाले अकाउंट में डाल देना बेटा, जिसमें वो बागेश्वर धाम लिखा ना, बागेश्वर जन सेवा समिति, बागेश्वर धाम फाउंडेशन, वो हमारा ही वाला है, डाल देना। हम सब बेटियों के विवाह में लगा देंगे। जय बजरंग बली की। जय सिया राम। हर हर। सीताराम। कृपया आप सभी जो मंडल हैं, मंडल के जो सेवादार हैं, आप सभी यज्ञशाला पहुंच जाए व्यवस्था बनाने के लिए। जो झिग जैग के माध्यम से वहां पहुंचेंगे, झिग जैग के साइड से।